ऑल राइट। पहली M1 की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ कंपोनेंट्स को रिसॉल्व करना सीखा था। मैंने आपको बताया था कौन सा एंगल आपके पास होना जरूरी है। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल होना जरूरी है। अगर आपको इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है और ये F न्यूटन की अगर फोर्स है तो इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा F cos थीटा और इसका वाई कंपोनेंट बनेगा F साइन थीटा। एंगल हमेशा किस एक्सिस के साथ लेते हैं? एक्स एक्सिस के साथ। होमवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। तो आपने वो आंसर्स बताए नहीं, मेरे पास अभी बुक है नहीं। अच्छा, आंसर्स मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अकबर कौन से क्वेश्चन दो 4 और क्वेश्चंस क्वेश्चन मैंने दिए 5 थे? आपने दिया। अच्छा, ये देख लीजिए अगर आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं तो। दोनों के जो पार्ट बी है ना वो मेरे मैच नहीं कर रहे। दोनों के पार्ट भी आपके मैच नहीं कर पार्ट रहे और पार्ट ए मैच कर रहे हैं? जी। आपके भी नहीं कर रहे? ओके, ठीक है, अभी देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के अंदर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट क्या आया था? मेरा -17.66 न्यूटन। -17.66 न्यूटन। और वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट 10.20 न्यूटन। 10.20। माइनस में आ रहे हैं, -10.20। ओके, फिर इसका मतलब है हम बैकवर्ड्स जाएंगे -17.66 और हम डाउनवर्ड जाएंगे -10.20। लेकिन हम साइंस कभी भी नहीं लगाते यहाँ पे, क्योंकि ये लेंस है एंड लेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये मैंने साइंस हटा दिया। तो मेरे रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। दिस इज माय रिजल्टेंट, ठीक है। जब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो आपका रिजल्टेंट कितना आया? सॉरी, 20.4 न्यूटन, ठीक है। अब उसने बोले गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एज अ बेरिंग। तो मैंने आपको बताया था नॉर्थ कहाँ बनाते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो रिजल्टेंट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसके ऊपर नॉर्थ बनेगा। और नॉर्थ से हमेशा किस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं? क्लॉकवाइज। तो अगर आपको ये बेरिंग निकालनी है तो पहले आप अंदर वाला एंगल निकालेंगे ऑब्वियसली। टैन लगा के मुझे बताओ अंदर वाला एंगल कितना आएगा? टैन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कितना आ रहा है? 60। 80। 30। ठीक है, हाँ 30 आएगा, बिल्कुल 30 आएगा। तो अब मुझे बताइए यहां से यहां तक कितना एंगल होता है? 270 होता है ना, क्योंकि ये बाकी का 90 बचा है। तो हम 270 में से एस थीटा की वैल्यू जो कि 30 है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो बेरिंग कितनी हो जाएगी? 270 माइनस 30, 240 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 5। बल्कि क्वेश्चन 5 का मैं डायग्राम नहीं कॉपी कर रहा। मुझे बताइए आपका एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट क्या आया था? 4.52। एग्जैक्ट 4.5 आ रहा है। ओके। वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट 7.99 माइनस 7.99। ओके, तो इसका डायग्राम बनेगा 4.5 आगे और माइनस 7.99 नीचे। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। पाइथागोरस थ्योरम लगा के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया? 9 9.17 न्यूटन। 9.7 17। 117। ओके, 9.17। ठीक है। इसके अंदर भी क्या बेरिंग से ही बताना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे नोट बनाएंगे रिजल्टेंट के। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट, और यहां से यहां तक की पेयरिंग निकाल लेंगे। तो पहले मुझे अंदर वाला एंगल निकालना पड़ेगा थीटा, वो tan लगा के आ जाएगा। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 60 आ रहा है थीटा, 60.6। तो बेयरिंग कैसे आएगी? अगर अंदर वाला 60.6 है तो हम 90 के अंदर 60.6 ऐड कर देंगे। व्हाट इज 90 प्लस 60.6? 150.6 डिग्रीज की बेयरिंग है। दोनों में से कोई भी मुश्किल नहीं था, दोनों आसान थे। तो आसान आपके आंसर्स मैच भी नहीं कर रहे। अहमद, आपके आ गए थे दोनों आंसर्स? ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ लीजिए क्वेश्चन और मुझे बताइए इस सवाल के अंदर व्हाट इज द की वर्ड दैट यू आर गोइंग टू यूज। क्या कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जोर से बताइए अहमद, आप क्या कह रहे हैं? रिजल्टेंट जीरो। यस, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट इज जीरो। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट जीरो। एक्स कंपोनेंट का भी रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए और वाई कंपोनेंट का भी रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डायग्राम। डायग्राम नंबर 1। ओके, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लेट्स टॉक अबाउट द एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट फर्स्ट। अगर मुझे एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालना है तो व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स? क्यू माइनस व्हाट इज द बैकवर्ड फोर्स? सॉरी, 5 cos 30। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है? इसको मैं इज इक्वल्स टू क्या कर दूंगा? जीरो। अब मैं इज इक्वल टू जीरो कर सकता हूं, जो मैं पिछले क्वेश्चंस में नहीं कर रहा था क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं लिखा हुआ था। अब इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है तो मैं इज इक्वल टू जीरो कर सकता हूं। सिर्फ एक्स को ही नहीं, वाई को भी इज इक्वल टू जीरो कर सकता हूं। यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? क्यू की वैल्यू आ जाएगी ना। निकालो क्यू की वैल्यू, बताओ कितनी आएगी?
4.33 न्यूटन्स। वाई कॉम्पोनेंट, अवेश क्या आप मुझे बता सकते हैं वाई कॉम्पोनेंट का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड करके बताइए। व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एंड व्हाट इज द डाउनवर्ड फोर्स? अवेश, आई कांट हियर यू। अभी भी आवाज नहीं आ रही। अकबर, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी अपवर्ड एंड P व्हाट विल बी minus डाउनवर्ड? 5 sin 30. यस, P माइनस 5 साइन 30। क्यों अहमद? क्योंकि हम एंगल हमेशा किस एक्सिस के साथ लेते हैं? एक्स एक्सिस के साथ। कभी भी नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते वाई एक्सिस के साथ। इज इक्वल्स टू 0। 2.5 यहां से Newton. ठीक है, P की वैल्यू आ जाएगी 2.50 न्यूटन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड लेट्स गो टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ये हो गया 1। आप आ जाते हैं 4 पे। बिकॉज मोर और लेस द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द क्वेश्चंस। और हम इस क्वेश्चन के अंदर इक्विलिब्रियम का वर्ड लिखा हुआ है। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इक्विलिब्रियम? प्लस पोजीशन में होगा, रेस्ट पे होगा। ओके, और जब कोई भी चीज रेस्ट पे होती है तो उसकी नेट फोर्स कितनी होती है? 0। तो जब भी इक्विलिब्रियम का वर्ड लिखा हुआ होगा, एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? 0। सिर्फ एक्स कंपोनेंट का ही नहीं, वाई कंपोनेंट का भी रिजल्टेंट 0 होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं, और हम इस क्वेश्चन के अंदर, इस डायग्राम के अंदर, आप एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फॉरवर्ड एंड व्हाट इज द बैकवर्ड? सबसे पहले तो मुझे ये एंगल बताइए एक्स के साथ, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ। 180 माइनस 120 60। अब बताइए फॉरवर्ड क्या है और बैकवर्ड क्या है? बताना, लिखवाना स्टार्ट कीजिए मुझे। जी, Q cos 60 प्लस एक और फॉरवर्ड फोर्स है 6 cos 45 माइनस कोई बैकवर्ड कोई फोर्स नहीं है, P इज इक्वल्स टू 0। इधर से Q और P की एक इक्वेशन बन जाएगी, वो इक्वेशन बना के बता दीजिए क्या आ रही है। जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस यूज करेंगे आप, उतना ज्यादा आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। व्हाट इज 6 cos 45? 3√2. 3√2 माइनस P इज इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई। लेट्स मेक द सेकेंड इक्वेशन। लेट्स डू द वर्टिकल कंपोनेंट्स नाउ। बताइए यार, हम वर्टिकल कंपोनेंट का अपवर्ड क्या होगा और डाउनवर्ड क्या होगा? वी विल डू अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल टू 0। पहली अपवर्ड फोर्स Q sin 60, करेक्ट। और कोई अपवर्ड फोर्स? 6 न्यूटन की फोर्स नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? डाउनवर्ड होगी, ये माइनस 6 sin 45 इज इक्वल टू 0। यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? यहां से क्यों निकाल लीजिए। -6 sin 45 पहले वहां जाएगा और फिर sin 60 डिवाइड हो जाएगा।
और कोई जो कंफर्म कर दे। 2√6। ओके, के क्यू की वैल्यू पहली इक्वेशन में डाल दीजिए ताकि आपको पी मिल जाए। या डेसिमल में बता दो। 6.69 न्यूटन्स। ओके, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट कर लीजिए। सवाल में रिजल्टेंट जीरो होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम का वर्ड लिखा हुआ है। लेट्स फाइंड आउट द एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट फर्स्ट। हसन अयाज, कैन यू हेल्प मी विद दिस? ठीक है, 9 cos 40 माइनस पी कॉस थीटा। ओके, उसके लिए हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। 8 न्यूटन का x डिग्री के साथ कितना एंगल होगा? 70 डिग्रीज, बिकॉज 70 + 20 इज 90। ठीक है, तो -8 cos 70 is equal to 0. What are the two unknowns in the equation? P and theta। ठीक है, तो P और थीटा की एक इक्वेशन मिल जाएगी। मैं P cos थीटा इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ जी। तो ये 9 cos 40 + 3 न्यूटन नहीं होगा? हाँ, 3 न्यूटन भूल गए हम लोग। हमें 3 न्यूटन भी तो यूज करना है। बिल्कुल सही है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस अगेन। एक्स कॉम्पोनेंट का रिजल्टेंट 9 cos 40 + 3 न्यूटन्स माइनस पी कॉस थीटा -8 cos 70 इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू के बाद मैं पी कॉस थीटा लेके जा रहा हूं। मुझे बस ये बता दीजिए कि इज इक्वल टू से पहले का आंसर कैलकुलेटर क्या दे रहा है? डेसिमल में आएगा। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन डिग्री मोड। 7.16, थोड़ा और डेसिमल प्लेसेस पे बताइए। 7.1582। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं। बताइए तैमूर, व्हाट आर द अपवर्ड फोर्सेस एंड व्हाट इज द डाउनवर्ड फोर्स? 9 sin 40 प्लस पी साइन थीटा -8 sin, करेक्ट, -8 sin 70 is equals to 0. If anybody disagrees, please let me know. तो P sin थीटा यही रह जाएगा। बाकी टर्म्स आप उधर लेके चले जाइए इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे, और बताइए इज इक्वल टू क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 1.732, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। द क्वेश्चन इज किसको सब्जेक्ट बनाना चाहिए? पी को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो मैं अगर पहली इक्वेशन से पी को सब्जेक्ट बना दूं तो ये बनेगा 7.1582 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू पी। ये पी की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन के अंदर पी की जगह पुट कर दीजिए। 8 sin 70 और 8 cos 27 आ रहा है। हाँ, उसका रीजन क्या है? साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता था? एस ट्रिग्नोमेट्री, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है?
साइन थीटा। तो अगर फॉर एग्जांपल थीटा 20 है, तो आप इस इक्वेशन में अगर थीटा में 20 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 70, और इक्वल्स टू के बाद कॉस 20, इसलिए ये बराबर होगा। tan थीटा बन जाएगा और 7.1582 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। पहले पहले मुझे tan थीटा बता दो किसके बराबर आ रहा है, फिर इनवर्स कर लेते हैं। अच्छा, कोई इसके हिसाब से बता सकते हैं tan थीटा किसके बराबर आ रहा है, 0.242, इनवर्स कर दीजिए ताकि थीटा मिल जाए। टू फोर, अच्छा ज्यादा एक्यूरेसी यूज कर लेते हैं, 24196। व्हाट थीटा हासिल, 13.6 डिग्रीज। यह आ गया हमारा थीटा, और यही थीटा उठा के यहां पुट कर दीजिए ताकि पी मिल जाए। 7.36 न्यूटन्स, 7.36 न्यूटन्स। ठीक है, मुबशर आपका सेम नहीं आ रहा, आपने किस इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाया था? तो ये बनेगा 7.1582 इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन, ये तो टैन नहीं होता, साइन अपॉन कॉस टैन होता है। ओके, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन 10। जी, सेम कॉन्सेप्ट। बताइए अहमद, अगर मुझे एक्स का रिजल्टेंट निकालना है, जब तक बाकी बच्चे खुद से निकाल लें, बल्कि अहमद आप भी पहले खुद से निकाल लें, लिखने के बाद मुझे लिखवा दीजिए। दिस इज फॉरवर्ड एंड दिस इज बैकवर्ड। फिर ये कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो ये ऊपर से इसका ओवरऑल इंपैक्ट आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है? आगे की तरफ। इसका ओवरऑल इंपैक्ट आगे की तरफ है या पीछे की तरफ? आगे की तरफ है, तो ये फॉरवर्ड है, ये भी फॉरवर्ड है। व्हाट अबाउट दिस, पीछे की तरफ, बैकवर्ड। व्हाट अबाउट दिस, ये भी बैकवर्ड। दूसरी चीज, आसान तरीका क्या होता है, फॉरवर्ड से एंगल कम है या बैकवर्ड से एंगल कम है? तो फॉरवर्ड। बैकवर्ड से एंगल कम है या फॉरवर्ड से एंगल कम है? बैक तो बैकवर्ड। देख के भी पता चल जाता है फॉरवर्ड है या बैकवर्ड, इट्स सो ऑब्वियस। चलिए अहमद लिखवा दीजिए बेटा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू 0। क्यू कॉस 60, ठीक है, आपने ये वाला एंगल पहले निकाला होगा क्यू का 45 डिग्री, तो आपने बताया प्लस 5 कॉस 45 माइनस पी कॉस 60
माइनस, फिर आपने पहले ये एंगल निकाला होगा, ठीक है, -6 cos 45 इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू 0 क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज हुआ हुआ है क्वेश्चन के अंदर। लेट्स सिंप्लीफाई दिस एंड मेक वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ P एंड Q, ठीक है। cos 60 0.5 होता है, 5 cos 45 is 5√2/2। ओके, इन दो वैल्यूज को डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल दीजिए, दिस माइनस दिस, क्योंकि ये प्लस माइनस हो सकते हैं। 5 cos 45 माइनस 6 cos 45 कितना बन रहा है? -√2/2। अच्छा, फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा। मुझे बस ये बता दीजिए, इसको इससे माइनस करके क्या आ रहा है? -√2/2, और P cos 60 का आंसर आएगा 0.5P। आई एम टेकिंग 2 एज द एलसीएम। मैं कन्वेंशनल मैथ का मेथड यूज कर रहा हूं। आई एम टेकिंग 2 एज एलसीएम। तो ये हो जाएगा Q -√2 -P इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो एलसीएम लिया वो वहां जाके 0 हो गया। तो भाई ये पहली इक्वेशन आ गई, काफी सिंप्लीफाइड और आसान सी इक्वेशन आ गई, यही आ रही है। अब जाते हैं इसके y कंपोनेंट पर। बताइए उस सेट y का किस तरह आएगा रिजल्ट? अपवर्ड बता दीजिए, Q sin 60 प्लस P sin 60 -6 sin 45 -5 sin 45 is equal to 0। So sin 60 is 0.866 Q plus 0.866 P। What I want you to do is put this entire thing in your calculator ताकि इसका आंसर डायरेक्टली आ जाए। -6 sin 45 -5 sin 45 -11 square root 2/2। Let's take 2 as the LCM। अच्छा, बल्कि फिर मैं अगर इसका डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर लिखता तो वो और भी बेहतर हो जाता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन डेसिमल, आई एम राइटिंग डाउन द एग्जैक्ट आंसर। ये बनेगा √3/2 और ये भी बनेगा √3/2। फिर तो मुझे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे के सारे डिनोमिनेटर्स क्या है? 2। तो डायरेक्टली 2 वहां भेज के खत्म कर दो और इक्वेशन बना लो, √3Q प्लस √3P -11√2 इज इक्वल टू 0। अच्छी बात है ना, हम सारी एग्जैक्ट वैल्यूज यूज कर रहे हैं। इवेंचुअली तो डेसिमल पे जाना ही पड़ेगा, बट जितना ज्यादा एग्जैक्ट यूज कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। किस इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाना ज्यादा आसान है? पहली इक्वेशन से किसको बना दो? क्यू को बना दें। क्यू बराबर आएगा, ठीक है, P प्लस √2। थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ये क्यू की वैल्यू उठा के इस क्यू में डाल दें, हो गया साइमल्टेनियस।
Square root 3p plus square root 3p will become 2 square root 3p. 11 square root 2 minus square root 6 और p निकालने के लिए 11 square root 2 minus square root 6 upon 2 square root 3. Can you put this in your calculator and tell me the value of p? 3.78 newtons. और कोई जिसका ये आंसर आ रहा है? यही आंसर आ रहा है। ओके, तो तो मेरा आप क्या करेंगे? इस ठीक है, इस p की वैल्यू को यहां डाल दीजिए ताकि आपको q मिल जाए। 5.19 newtons. I will wait for each one of you to complete this. जी अकबर, क्या कह रहे हैं आप? हो गया, सही आ रहा है, यही है। ठीक है, the next question that we will do is question number 16. Again, what is the keyword? Equilibrium, वही सेम कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू 0, बट एक चेंज आ जाएगा इसमें। 15 न्यूटन की फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा। अब इसके लिए बच्चों को ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? नहीं यार, तो मैं एक आसान तरीका बता दूं। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होती है? साइन। तो साइन 180 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा, जबकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है। और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, यूजिंग दीज फॉर्मूलाज लेट्स फाइंड आउट द एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट फर्स्ट। व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स? द फॉरवर्ड फोर्स इज x minus 15 cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। कौन से दूसरे? हमने एएस में ये वाले पढ़े थे, मैं बता देता हूँ। वो तो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, और इसमें आप साइन ए माइनस बी लगा सकते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बहुत लंबी हो जाएगी। इनफैक्ट इसमें भी हाँ, आप एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं। तो ये पहली इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स, व्हाट इज कॉस 180 माइनस थीटा? माइनस कॉस थीटा। तो वो जो माइनस है वो पीछे आके इस माइनस को क्या बना देगा? तो मतलब मैं एक्स के बाद क्या लिखूं? एक्स प्लस 15 कॉस थीटा। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। कॉस 180 माइनस थीटा को मैंने माइनस कॉस थीटा कर दिया। अगर मैं इसकी जगह पे माइनस कॉस थीटा लिख दूंगा तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 15 कॉस थीटा बन जाएगा। लिख दिया ना मैंने, प्लस 15 कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे?
माइनस कॉस थीटा, तो 180 माइनस थीटा खत्म। अब अहमद वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा इसका? 15 साइन 180 माइनस थीटा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब आप साइन 180 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 15 साइन थीटा। यहां से तो डायरेक्टली किसकी वैल्यू आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये तो आसान क्वेश्चन हुआ, यहां से डायरेक्टली आपके पास थीटा आ जाएगा। $41.8 and Arham will confirm the value of x. आपका नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि आपको x निकालने के लिए 15 cos थीटा की वैल्यू वहां ले जानी पड़ेगी। फाइनल नेगेटिव में आएगा -11 पॉइंट। ओके, तो 2 कर देते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फोर्स नेगेटिव